बिहार के चुनाव के नतीजे आ गए और एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे हालात सामने हैं कि जहाँ पे किसी के पास नंबर्स हैं और मुतबादिल चुनना है किसी को, और आपके पास हाथ बढ़ाया जाए और आपके पास इतना नंबर है कि आप डिमांड कर सकते हैं, तो क्या डिमांड की जाएगी और शराइत क्या तय होंगी? मेरा डिमांड अभी तक है धारा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। सीमांचल के इस पट्टी में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, फीकस आमदनी सबसे कम है, पलायन सबसे ज्यादा है, बाढ़ सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, अनपढ़ लोग सबसे ज्यादा है, सरह अमवात सबसे ज्यादा है, कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा होती है, लड़कियों का पलायन सबसे ज्यादा यहाँ होता है। तो मेरी हालत सुधर नहीं सकती है जब तक के डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं बनाया जाए। नंबर 1 मुतालबा हमारा ये होगा। नंबर 2 हमारा ये होगा कि बिहार के लेवल पर जो महरूम तबकात हैं उनको वाजिब हिस्सेदारी उनकी तय की जाए। नंबर 3 मेरा मुतालबा होगा, जो नंबर 1 से भी अहम है, वो ये है कि कानून का राज यहाँ पर है। आइन में जिनको जो हुकूक दिए हैं, आइन के हुकूक की पूरी तौर पर पासदारी। मिनिस्ट्री कैबिनेट में जगह नहीं चाहिए हमें? वो हमने कभी भी, मेरे कौमी सदर ने अब की बार भी कह दिया कि जाके कह दो कि 6 सीट दे दे, ये भी कह दो हुकूमत बने तो वजारत हमको नहीं चाहिए। आज भी मैं कहता हूँ मुसलमानों को राष्ट्रपति बनाने से ज्यादा चपरासी भी अगर बना दो, मेरे जायज हुकूक, मेरे नाम निहाद लोगों को तुमने बना दिया और यहाँ चपरासी में भी उनको नौकरी नहीं दे रहे हो। जब तक पूरी कौम की सियासी समाजी हालत अच्छी नहीं होगी, 1-2 आदमी ऊपर की कुर्सी में बैठ भी जाएंगे तो कौम का भला होने वाला नहीं है। मैं मास के मुफाद पर बात कर रहा हूँ। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, मुझको वजारत नहीं चाहिए, मुझको वजारत नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता इख्तियारात की मुझको वजारत नहीं चाहिए। मुझको सीमांचल और बिहार के महरूम तबकात के लिए इंसाफ चाहिए। वजारत के लिए अगर मैं होता, लहरों में बह लेता तो मैं भी महलों में रह लेता, लेकिन मैंने महलों में रहने का आदी अपने को नहीं बनाया। अल्लाह का शुक्र है, जो लोग मुझे अमोर बैसा में बेघर कहते हैं, मैंने यहाँ जमीन पे घर नहीं बनाया है, यहाँ के लोगों के दिलों पे अपना घर बनाया है। और जो घर बनाया है, वजारत की पेशकश इन चारों के भाग जाने के बाद नीतीश कुमार जी ने टेलीफोन करके भी वजारत की पेशकश की। जब दूसरे इलाके के मसाइल के लिए गया तो 35 मिनट तक बैठा कर ये कहा आप वजीर बन जाइए। अख्तुल ईमान वजारत का तलबगार नहीं है, अख्तुल ईमान इंसाफ का तलबगार। ये मतलब महफिल में शमा आपके पास आई, डिमांड करने का हक है, तब भी आप मिनिस्ट्री की डिमांड नहीं करेंगे? मैंने ये कहा कि मिनिस्ट्री सानवी चीज है यार, असल तो हमारे आवाम के हुकूक हैं। मुझको अगर मैं कह रहा हूँ, अगर दफा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बन जाए, 1000 मिनिस्ट्री कुर्बान उस पर। अरे यहाँ कौन नहीं मिनिस्टर बना? अपने मिनिस्ट्री के जमाने का काम सबूत पेश कर दे। हयात से अभी मिनिस्टर जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब 18 महीना मिनिस्टर है, ये काम गिना दे मिनिस्टर बन के। क्या किया इन लोगों ने? हमारे किशनगंज का एमएलए, कोजामन का एमएलए, उस जमाने में कोजामन नहीं था, किशन असेंबली लगा था, ठाकुर का एमएलए, बहादुर का एमएलए, सब लोग मिनिस्टर बना। बता दे काम नहीं। अगर आपको मिलेगी तो इख्तियारात में तोसी होगी ना? इख्तियारात को नहीं, मेरे अंदर अगर प्रेशर होगा, मामला होगा तो मिनिस्टर से ज्यादा काम होगा। मिनिस्टर बनूंगा तो एक डिपार्टमेंट का बनूंगा, मिनिस्टर नहीं बनकर अगर मैं अपने डिमांड को बनवा लिया तो सारी मिनिस्ट्री का काम होगा। तो आप चाबुक लेके खड़े रहने में ज्यादा बिलीव करते हैं? नहीं, पहरेदार बनना चाहता हूँ। चलिए।